बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे मौसूल हुई थी तो मैंने सोचा कि इनको मुतासरीन के साथ शेयर करूँ। इसमें आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अल हयात वालों ने जो रिकवरी की हुई है उनका ताल्लुक़ कहाँ से है और अमेरिकन एम्बेसी ने उसमें किया किरदार अदा किया। नंबर एक तो इस पे बात करेंगे। नंबर दो में आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि स्मार्ट ग्रुप के जो सीईओ हैं उन्होंने एक मीटिंग कॉल की हुई है और शायद कुछ ही दिनों में या इसके फ़ौरन बाद वो एक कल परसों में अनाउंसमेंट करेंगे प्रमोशन देने के लिए। तो ये जो प्रमोशन होता है ये इनकी जो वो बोलती है ना कि चिराग जब बुझते हैं तो वह तेज़ रोशनी देने लगती है। तो ये विड्रा देने के लिए उन्होंने कुछ वो तरतीब बनाई हुई है कि जो कम इन्वेस्टमेंट वाले हैं उनको विड्रा देंगे ताकि लोगों को मोटिवेट करके दोबारा उनसे इन्वेस्टमेंट ली जाए। तो उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ, फिर आपके साथ वो किया करते हैं मैं आपको बताता हूँ। और सैफुर रहमान यानी इस वक्त जो छुपा हुआ है वो कहाँ पे हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि कुछ लोग बार बार पूछते हैं कि सैफुर रहमान कहाँ है। अगर हमें पता चल गया तो हम उधर पहुँच जाएंगे। तो जहाँ पे वो है जो मुमकिन इतलात है उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो आते हैं सबसे पहले स्मार्ट ग्रुप की तरफ। स्मार्ट ग्रुप के जितने भी मुतासरीन हैं उसको अगर आप लोग मेरी ये वीडियो भेज दें तो शायद आप लोगों का उनके ऊपर एहसान होगा। और जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आपको बर वक्त इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। स्मार्ट ग्रुप ने एक प्लान बनाया हुआ है जैसा कि B4U ने भी बनाया था और सब कंपनियां हैं जो एक उनका रूटीन होता है। आखिर में वो लूट मार करने के लिए लोगों को एक ऐसा पुरकशिश वो बोनस देते हैं जो उनके लीडर गिदड़ वगैरह होते हैं ताकि वो अपने रिश्तेदारों से पैसे इकट्ठे करके इनके कदमों में फेंके। आप लोगों ने देखा कि अल हयात में बहुत से लोगों ने पैसे जमा किए हुए हैं, उनको एक भी विड्रा नहीं मिला। आपने देखा कि B4U में लोगों ने पैसे जमा किए थे, उनको एक भी विड्रा नहीं मिला। केशवर्थ का सेम सिचुएशन है, लेकिन वो आखिरी दिन तक आप लोगों को बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, सिस्टम एरर है, ये है वो है। दरअसल बात ये होती है कि वो आप लोगों को लूट के आपके जमा पूंजी पे काबिज होना चाहते हैं। वो लूटते किस लिए हैं आपको? वो इसलिए तो नहीं लूटते कि आपको अपने पैसे वापस करें, वो इसलिए लूटते हैं कि वो आपके पैसे पे अयाशी करें। तो मलिक नवीद को कोई नहीं जानता है, पूरी दुनिया जानती है। ये जो नवीद अख्तर हैं ये आप लोग सब इनके बारे में जानते हैं। ये जितने भी नौसरेबाज हैं इन लोगों का एक तरीक़ाकार होता है और इनको आपके ऊपर कोई वो नहीं होता, तरस नहीं आता है। इनको आपकी फ़िक्र नहीं है, आपके बाल बच्चों की फ़िक्र नहीं है, आपने पैसे कहाँ से उठाए कहाँ से लिए इसके बारे में वो कुछ नहीं सोचते हैं। वो आपके जेब से निकाल के अपने जेब में डालना चाहते हैं और आपको कंगाल करके छोड़ देते हैं और ख़ुद फिर अयाशी वाली ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, जैसा कि सैफुर रहमान आप लोगों के सामने है, बाकी जानज़ेब आलम आप लोगों के सामने है। तो बराए मेहरबानी अल-सफ़ा ग्रुप जो है, मैंने आप लोगों को एक पेशन गोई की हुई थी कि जो स्मार्ट ग्रुप है उनका विड्रा बंद होने वाला है, वो तो बंद हो गया, आप लोगों ने देख लिया। अल हयात के बारे में हमने जो पेशन गोई की थी, हमारा सरमद भाई बहुत बार बार चिख के आप लोगों को बोलता था कि इनका मार्च का एंड जो है वो आखिर होगा, वो भी अल्लाह ताला ने सच साबित कर दे। तो अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अल-सफ़ा में अगर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, अगर आप वापस लेना चाहें तो ले लें, वरना बाद में आपको नहीं मिलेगा। जैसे कि मैंने स्मार्ट का आपको कुछ हफ्ते या महीने पहले बताया था, लेकिन जिसने लिया वो बच गया, जिसने नहीं लिया अभी वो है वो दब गया, उसको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो बराए मेहरबानी वेल्थ गुरु में जितने भी नौसरेबाज हैं, सब पुराने जाने माने नौसरेबाज हैं, उनसे आपने एहतियात करना है। अल हयात वालों ने जितना लूट मार किया वो तो किया, अभी अल हयात वाले जो है वो वेल्थ गुरु में और अल-सफ़ा में शिफ्ट हो गए, उधर वो लूट मार कर रहे हैं, तो उनसे आपने एहतियात करना है। बाकी स्मार्ट ग्रुप जो है वो दड़म तख्ता हो गया। ग्लोबल ट्रेड सर्विसेज जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से यानी पुरताइश तरीके से वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आपको गाड़ियाँ वगैरह दिखा के और इस तरह की चीज़ें दिखा के कुछ लोग वीडियो बनाते हैं कि मैंने ये उधर से कमाया। तो इनके पास रेंट की गाड़ियाँ होती हैं। आप लोग अल्लाह का खौफ करें, इन ज़ालिमों को पैसे ना दें, ये आपको लूटते हैं। अभी आते हैं सैफुर रहमान की तरफ। जानज़ेब आलम के बारे में भी मैं आपको बताता हूँ कि US एम्बेसी जो हमारी इतलात के मुताबिक हैं वो कैसे उन्होंने इंटरफेरेंस किया और जो कुछ लोग थे उनको पैसे मिले और वो लोग यानी उनके क्यों प्यारे थे, उनको क्यों उन्होंने पैसे दिलवा दिया। सैफुर रहमान के बारे में आप सबको मालूम है, उसके बारे में कुछ और भी इंफॉर्मेशन जो हमें मिली हुई है। जो कुछ लोग बोल रहे हैं कि उसने मुल्क छोड़ दिया है, मुल्क नहीं छोड़ा है, वो कुछ काम कर रहा है जिसके लिए वो तगबदो में मसरूफ़ हैं और कुछ उन्होंने जो हरकतें की हुई है उनकी मुझे इतलात मिल चुकी हैं, लेकिन वो मैं आपके साथ
जब कंफर्मेशन हो जाएगा तब शेयर करूँगा। फ़िलहाल मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि सैफुर्रहमान के बारे में 2 इतलात हमें मौसूल हुई हैं। अभी जो एग्जैक्ट करेक्ट है उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये जो जालिम आदमी है ये जगह बदलता रहता है। इनके पास पैसा जो है वो अरबों रुपए में है, आपका हमारा, और उनका इनकम भी अरबों रुपए में है, क्योंकि उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है क्रिप्टो करेंसी के। उसके पास भी तहाशा ज़ाहिर है। वो लोगों को तो नहीं देना चाहता, लेकिन अपनी अयाशी के लिए, अपने यानी मूवमेंट के लिए वो बहुत कुछ रखा हुआ है, और उसकी हर जगह पे चीज़ें हैं। आप लोगों को पता है कि उसका जो ससुर खैरुमैसा कबाब, वो एक आम स्कूल टीचर था, प्राइमरी स्कूल टीचर था गालिबन, या हाई स्कूल का था। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी प्राइमरी के स्कूल टीचर रिटायर हो जाते हैं, आखिर गाली के किसी कोने पे उन्होंने परचून की दुकान खोली हुई होती है, या कुछ छोटा मोटा बिजनेस करते हैं। लेकिन सैफुर्रहमान ने इस तरह के बहुत से टीचर से पैसा वसूल करके उनको दुकान का भी खोलने के लिए लायक नहीं बना दिया, और उनको बिल्कुल बेघर कर दिया। लेकिन वो जो पैसा था वो एक और स्कूल टीचर है जिसका नाम है शरफगान बुजदार, जो कि सैफुर्रहमान का यानी ससुर है। वो जो है वो बादशाहों वाली ज़िंदगी गुजार रहा है, राजाओं वाली ज़िंदगी गुजार रहा है। उसके साथ अच्छी गाड़ी होती है, उनके पास पुरताइश माहौल है, पूरा एक बहुत बड़ा यानी कई करोड़ रुपए का उसका घर है। तो ये पैसे कहाँ से आए हैं? ये पैसे आपके हैं, ये पैसे उन इन्वेस्टर के हैं जिन्होंने पेंशन उठा के उधर डबो दिया, जिन्होंने घर बेच के उधर लगा दिया, यानी मुख्तलिफ तरीक़ों से उन्होंने आपको अपनी जमा पूंजी से महरूम किया। तो अभी एक इतला तो यह है कि वो शरफगान बुजदार के साथ रजनपुर में है, लेकिन कंफर्मेशन के लिए हमने कुछ लोगों को बोला हुआ है, देखते हैं कि वो वहाँ पे है कि नहीं है। लेकिन अगर वहाँ पे है तो कुछ जो पंजाब के हमारे फैसलाबाद के लोग हैं उनको हम बोलते हैं कि कितना आपसे दूर पड़ता है वो तो आपको खुद मालूम होगा, लेकिन आप अगर कुछ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और दूसरे इतलात के मुताबिक उसको इससे पहले कुछ जो उनका अपना सैलून है उसके आसपास देखा गया था, लेकिन जब कुछ हमारे बंदे थे उधर पहुंचे जो हमारे जान पहचान वाले, तो वो बोल रहे थे कि वो रफो चक्कर हो चुका था। तो या तो वो लाहौर में है और या फिर राजनपुर में है। ये जो दो जगह हैं उसके लिए यानी जो है वो है दिखाया गया है, देखा गया है, और यही 2 जगहों पे कहीं मौजूद हैं। तो जो लोग उनको पकड़ना चाहते हैं वो वहाँ पे उसको पकड़ सकते हैं। लेकिन मोबाइल नंबर का लोग पूछते हैं, मोबाइल नंबर हमारे पास उसका नहीं है, लेकिन उसके पास तो लाजिम होगा, क्योंकि मोबाइल के बगैर तो गुजारा ही नहीं होता। अभी आते हैं जनज़ेब आलम की तरफ। जनज़ेब आलम ने आप लोगों के साथ जो जुल्म किया वो तो दुनिया ने देख लिया। हमने आपको बताया था, लेकिन शायद हमारी आवाज़ कुछ लोगों तक पहुंची, वो बच गए, जिन लोगों तक नहीं पहुंची वो फंस गए। लेकिन उसने एक ऐसा शोषा छोड़ा कि लोग हमारे ऊपर यानी तंज और मजाक करते थे कि हम उनको बोलते थे कि प्रॉपर्टी वगैरह कुछ नहीं है, ये लूट मार है। तो वो सोचते थे कि हमने उनका ऑफिस देखा, उन्होंने हमें खाना खिलाया, उन्होंने हमें चाय पिलाई, उन्होंने पिज़्ज़े बर्गर खिलाए। ये तो नर्सरेबाजों का एक चाल होता है, जैसे कि आप मछली के लिए कांटा फेंकते हैं ना, और उसमें आप 2 छोटा मछली या कीड़ा लगा लेते हैं। तो इसका मतलब नहीं है कि आप उस मछली के पेट के गमख्वार है, आप उसको पकड़ने के लिए वो फेंकते हैं। इस तरह ये आपको जो खिलाया पिलाया ठंडा वगैरह, तो ये इसका एक हिस्सा था कि आपको लूट लिया जाए। तो आप लोगों को लूट लिया, सबको लूट लिया गया, और जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि आखिरी वक्त तक लूट लिया गया। बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमें बता रहे हैं कि हमने 1 रुपया भी इनसे वापस नहीं लिया, यानी विड्रा नहीं लिया। उनकी पूरी जमा पूंजी पे ये काबिज हो गया, और उसमें छोटी मोटी रकम नहीं है, यानी करोड़ों रुपए तक है, लाखों से लेकर करोड़ों तक है। तो जनज़ेब आलम ने एक काम किया था, उसने जो एडवर्टाइजमेंट की थी, तो कुछ लोग जो थे जो पाकिस्तानी ड्यूल नेशनल थे वो यूएस में सेटल हो चुके हैं और उनके साथ यूएस पासपोर्ट हैं। तो ये जो हमारा एक भाई है सरमद खान, इसके पीछे बहुत काम कर रहा है, और वो खुद भी यूके अमेरिका और इधर उधर घूमता रहता है। अक्सर वो दुबई में होता है, लेकिन यूके और यूएस उसके चक्कर लगते रहते हैं। तो उसको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी जो उन्होंने हमारे साथ शेयर की, और कुछ और दोस्तों से भी हमने कन्फर्मेशन की। तो बात में दम है, और ये एक हकीकत है कि जनज़ेब आलम ने कुछ ऐसे लोगों को पैसे दिए हुए हैं जो कि पाकिस्तानी हैं लेकिन ड्यूल नेशनल है, उनके पास अमेरिकन पासपोर्ट है, और कुछ ऐसे हैं कि पाकिस्तानी है लेकिन उधर उनके पास वर्क परमिट है, यानी वो वीज़े पे है, वो उधर काम कर रहा है। तो उन्होंने पैसे दिए हुए थे, और सैफुर्रहमान को उन्होंने कुछ जनज़ेब आलम को उन्होंने जो पेमेंट की हुई थी, तो वो पूरे रसीद वगैरह वो सब कुछ जो है उनके साथ जो फ्रॉड हुआ है उनके डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने कंप्लीट करके यूएस एम्बेसी में जमा की हुई थी। और हमारी इतलात के मुताबिक उन्होंने फिर कुछ लिखा था हमारे लीगल इदारों को, तो जो लोग उधर से रिलेटेड थे उनको पैसे मिल चुके हैं। ये हमारी इतलात हैं, गलत
भी हो सकती हैं, सही भी हो सकती है, लेकिन जो हमने अपनी तरफ से छानबीन की और पूछ-गुछ की तो हमें लग रहा है कि ये सही है। बाकी रब बेहतर जानता है कि उनके जहन में क्या चलता है और वो आम लोगों को पैसे क्यों नहीं देता, जो लोग डंडा दिखाते हैं उनको पैसे क्यों देते हैं। तो आपके पास भी दो ही रास्ते हैं, या तो आप सर के नीचे तकिया रख के बस सोते रहे, व्हाट्सएप ग्रुप सुनते रहें, तो आप समझते हैं कि जानजेब आलम या सैफ रहमान आपको पैसे देगा। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता है। हमने सैफ रहमान को भी देखा है कि जिसने डंडा दिखाया उसको पैसे मिले, और जानजेब आलम की भी यही कहानी है। बाकी आप लोगों के पैसे हैं, आप लोग लेना चाहे तो ले लें, ना लेना चाहे तो हमें कोई मुश्किल नहीं है। हम आपको सिर्फ इतना बताते हैं कि आप लोग हमारा साथ दीजिएगा। जिस तरह के आपको लूट लिया गया, जिस तरह के हमको भी फरियों ने लूटा था, जिस तरह के सैकड़ों लोगों को लूटा जाता है, तो ये लूटमार बंद हो जानी चाहिए। अगर बंद नहीं होती तो कम हो जानी चाहिए, और कम होने में आपने किरदार अदा करना है। आप लूट गए हैं, अभी आपने दूसरे लोगों को बचाना है, और आपने नौसरेबाज नहीं बनना है। ये लोग आपको नौसरेबाज बनाते हैं, आपको बोलते हैं कि आ जाओ, जैसे कि वो बोलते हैं कि अल हयात में जिसने वो नुकसान किया उसके लिए वेल्थ गुरु जो है वो ज़बरदस्त प्लेटफार्म है। आपके लिए कत्ते नहीं है, एक ज़बरदस्त प्लेटफार्म नहीं है। आपके पास अपना जो टैलेंट है, आप अगर उसके मुताबिक कुछ कर सकते हैं तो वो आपका अपना प्लेटफार्म है, वरना आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो बराए मेहरबानी जितना मुमकिन हो आप अगर अपने पैसे किसी भी कंपनी में आपने लगाए हुए हैं वापस ले ले, चाहे अल्सफा हो, चाहे ग्लोबल ट्रेड सर्विसेज हो, चाहे फिर कोई और हो। अगर नहीं लेना चाहते तो नुकसान आपका है, हमें कोई नुकसान नहीं है, और अगर आप ले लेंगे तो फ़ायदा आपका है, हमें कोई फ़ायदा नहीं है। हमने किश्वत में जितने लोगों को बचाया उन्होंने हमें दुआएं दी, अल हयात से जितनों को हमने बचाया उन्होंने दुआएं दी, तो शायद कल आप भी हमको दुआएं देंगे। और एक और बात नोट कीजिएगा, ये जो गुलशन हयात है ये अल हयात का पार्टनर है एंड क्राइम एंड पार्टनर है, पार्टनर इन क्राइम है। इनसे आप लोग एहतियात कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए मालूमात के साथ। लेकिन सैफ रहमान के ऊपर जो हमारे बंदे काम कर रहे हैं, यानी उनके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि वो आगे क्या करने वाला है, तो उसके बारे में भी आपको यानी जल्द इंशाल्लाह आगाह किया जाएगा।